हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने +1 की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की थी सेट्स की। तो इस वीडियो में हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वेन डायग्राम में जैसे हम यूनिवर्सल सेट को अगर हमने शो करना है तो हम उसको एक रेक्टेंगुलर शेप से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट को, और अगर हमने उसका सबसेट दिखाना है तो उसको हमेशा सर्कल की फिगर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक सेट कोई दूसरे सेट का सबसेट है तो हम जैसे यहाँ पर ए सेट जो है वो बी का सबसेट है, तो हम बी के अंदर ए को लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए जो है वो सबसेट है बी का। इसी प्रकार अगर ए और बी अलग अलग सेट्स हैं लेकिन उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। इनके बीच जो ये कॉमन पोर्शन है ये इसको शो कर रहा है, ये इसका कॉमन भाग वेन डायग्राम के द्वारा हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम मेन जो बात कर रहे हैं वो यूनियन ऑफ सेट्स की कर रहे हैं। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट हमारे पास 4 5 6। तो अगर हमने ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी, 1 2 3 4 5 6। तो जो ये सेट हमारे पास बनेगा ये यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट्स हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए जो है वो भी सबसेट है ए यूनियन बी का और बी भी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। तो ये सबसेट अगर हमारे पास है ए और बी है वो हमेशा ही यूनियन के सबसेट में। तो हम डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि ए और बी के जो सारे सेट्स सारे एलिमेंट से मिल करके जो सेट हमारे पास बनेगा यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट आइदर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। यानी अगर यूनियन का कोई एलिमेंट हमारे पास है या तो वो सेट ए से होगा या फिर वो सेट बी से होगा, कम से कम दोनों में से एक में यह जरूर होगा। अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, तो यूनियन की प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी जो है वो बराबर होगा बी यूनियन ए के। कहने का मतलब जो है कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, ए यूनियन बी भी वही होगा और बी यूनियन ए भी वही होगा, सारे एलिमेंट यूं के यूं आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर ए यूनियन में बी यूनियन सी को हम के साथ यूनियन कराते हैं या ए यूनियन बी की यूनियन कराते हैं फिर सी के साथ, रिजल्ट हमेशा बराबर रहेगा। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी ए यूनियन। इसका मतलब है कि बी और सी की पहले यूनियन की फिर उसके साथ ए की यूनियन की, या फिर ऐसा करें कि ए यूनियन बी की पहले एलिमेंट निकालें और उसके बाद फिर सी के साथ उसके एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो जो एलिमेंट बनेंगे हमारे पास वो इसके बराबर रहेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तीसरी बात आती है आइडेम्पोटेंट लॉ, हम इसको बोल देते हैं। ए यूनियन ए जो है वो ए के ही बराबर रहेगा। दो सेट्स की यूनियन अगर सेम सेट है तो वो उसके बराबर ही आएगी। ए यूनियन एम्प्टी सेट, अगर एम्प्टी सेट हमारे पास है तो उसके यूनियन से कोई फर्क नहीं होगा, तो सेट इटसेल्फ यानी खुद सेट ही आ जाएगा। और अभी जैसे हमने यूनिवर्सल सेट की बात की थी, अगर ए यूनियन यू के साथ करेंगे तो यू जो बड़ा सेट है उसके बराबर जो इन दोनों की यूनियन आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का, ए सेट जो है बी का सबसेट है, तो जो ए यूनियन बी होगी हमारे पास यानी ए यूनियन बी सबसेट रहेगी बी। यूं भी कह सकते हैं ए यूनियन बी सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो बराबर होगी बी की। जैसे सपोज करें कि बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये बी के अंदर है और ए के एलिमेंट है 2 3। तो जो ए यूनियन बी हमारे पास आएगी वो एग्जैक्टली 1 2 3 4 ही होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू बी। ए यूनियन बी जो है बी के बराबर हो जाएगी।
और अगर ए यूनियन बी हमारे पास एक एम्प्टी सेट के बराबर आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि ए बी जो है वो एम्प्टी है और बी बी जो है वो एम्प्टी सेट है, दोनों ही एम्प्टी सेट है। तो यूनियन अगर एम्प्टी है तो उसका एक ही मायना होगा कि दोनों ही जो सेट्स दिए हुए हैं वे एम्प्टी सेट हमारे पास दे रखे हैं। तो ये यूनियन की प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या रहेगा, जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है उसको हम लेते हैं। जैसे ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट हमारे पास है 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे 2 3 4, जो दोनों। अगर हमने इसको वेन डायग्राम से शो करना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो जैसा कि हमने पहले भी दिखाया था कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास बी है। इन दोनों को ये सेट शो कर रहा है वेन डायग्राम के साथ। अगर यूनियन दर्शानी होती है तो हम ए यूनियन बी को अगर हमने वेन डायग्राम से दर्शाना है और ये ए है ये बी है, तो ये जो टोटल दोनों का डॉटेड हमारे पास एरिया आएगा दैट इज ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी है। तो इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन को और यूनियन को शो कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे पास यूनियन के लॉ थे वैसे ही हमारे पास इंटरसेक्शन के भी लॉ है कि इंटरसेक्शन जो है वो कॉमोटेटिव है। ए की बी के साथ इंटरसेक्शन करें या बी की इंटरसेक्शन ए के साथ करें, रिजल्ट जो है सेम रहेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो ये कॉमोटेटिव लॉ है वो होल्ड करेगा। तो इंटरसेक्शन भी क्या है, कॉमोटेटिव है। इसके साथ साथ कॉमोटेटिव के साथ साथ ये एसोसिएटिव भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर रहेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो लॉ कहलाएगा एसोसिएटिव। तो जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव, कॉमोटेटिव है, साथ के साथ एसोसिएटिव। अगर किसी सेट से उसी की इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सेट इटसेल्फ आएगा। तो इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोल देते हैं। आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी सेट की उसी के साथ जो है इंटरसेक्शन वही आएगी। अगर किसी सेट की एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो एम्प्टी आएगी, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे यूनियन की हमने बात की थी, ए इंटरसेक्शन यू जो होगा यूनिवर्सल सेट के साथ जो इंटरसेक्शन आएगी वो ए आएगी, क्योंकि यू में बहुत सारे एलिमेंट हैं, ए में चुनिंदा है। तो इसको हम अगली प्रॉपर्टी से इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि जैसे ए सबसेट है बी का, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बराबर होगा ए। तो ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि दो सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो अगर एक सेट सबसेट है दूसरे का, तो जो सबसेट है वही ए इंटरसेक्शन बी के बराबर रहेगा। यूनियन में वो सुपर सेट के बराबर रहेगा, ये हम पीछे पढ़ के आए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार अगर हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन में। अब बात करते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो सेट्स कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। जैसे ये ए और ये बी है, तो मान लेते हैं यहाँ एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर है एलिमेंट है 4 5 6। तो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है। तो इसका मतलब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है। अगर दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है
तो वो सेट्स कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की हम बात करेंगे यहाँ पर। सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो जैसे यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10 तक के एलिमेंट हैं, और ए एक सेट है जिसमें नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 7 4 6 7। तो जो एलिमेंट ए में नहीं आए और यू के अंदर जो एलिमेंट बच गए जो इसको पूरा करेंगे, तो वो एलिमेंट मिल करके कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए डैश से या ए सी से हम इसको, ए सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डैश से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जो एलिमेंट यहाँ नहीं है, यानी 5 नहीं है और 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ए डैश को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to u and x does not belongs to a। तो u के अंदर तो वो होने चाहिए लेकिन a में नहीं होने चाहिए। तो जो एलिमेंट a में नहीं है वो a के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट which contains all those members of the universal set that do not belong to the given set। जो गिवन सेट में नहीं है वो उसमें आ जाएंगे। आगे अगर यूनिवर्सल सेट सबसेट है ए का, यूनिवर्सल सेट अगर सबसेट ए का है, देन हम कह सकते हैं कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि यू यूनिवर्सल सेट ए सबसेट है ए का, तो ए भी सबसेट होगा यू का, तो ए इज इक्वल टू यू, और यू का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि यू का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एम्प्टी सेट के बराबर होगा। ए यूनियन ए डैश, ए की अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम यूनियन करेंगे तो यू के बराबर वो आ जाएगी यूनिवर्सल सेट, यानी उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं आप कि ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 6 7 और यहाँ 5 8 9 10। अगर दोनों को यूनियन करोगे तो सभी एलिमेंट दैट इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर दोनों की हम इंटरसेक्शन निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, वो जो है एम्प्टी सेट के बराबर रहेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है एम्प्टी सेट हो जाएगा। फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यू होगा और यू का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई रहेगा। किसी सेट का अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी ए हमारे पास एक सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो सेट इटसेल्फ वही सेट हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट 5 8 9 10 आया था, अगर हम इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इनको छोड़ करके वे एलिमेंट जो यू में बच गए दैट इज 1 2 3 4 6 7, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट इटसेल्फ। तो वही सेट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स, मानिए कि ए में हमारे पास है 1 2 3 4 और बी में हमारे पास है 3 4 5 6। तो हमने a माइनस बी सेट हमने निकालना है। a माइनस बी जो है वो किसके बराबर होगा? तो जो एलिमेंट a में है 1 2 3 4, इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 4, तो ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 1 2, इनको हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे 1 2। इसी प्रकार अगर b माइनस ए हमने निकालना है, सेट हमने निकालना है b माइनस ए, तो यहाँ 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, b में जो एलिमेंट बचेंगे वो 5 6। तो इस प्रकार से डिफरेंस ऑफ सेट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वेन डायग्राम से हमने इसको शो करना है, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी, तो जैसे यहाँ हमने लिए थे 1 2 3 4 और यहाँ लिए थे 5 6, तो ए में 1 2 3 4, अगर हमने निकालना है ए में से बी को माइनस करना है तो ये सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारे पास बचेगा a माइनस बी, वो हमारे पास रहेगा 1 2। तो ए बी में जो एलिमेंट रहेंगे वो केवल 1 2 रहेंगे। इसी प्रकार b माइनस ए में जो एलिमेंट हमारे पास बचेंगे वो 5 और 6 एलिमेंट यहाँ पर बचेंगे। इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर रहे हैं कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है,
तो ये जो सेट बचता है हमारे पास, ये हमारे पास शो कर रहा है a माइनस बी को, और जो ये सेट है ये वेन डायग्राम से जिसको हम शो कर रहे हैं इस पोर्शन को, ये हमारे पास है b माइनस, और जो बीच में बच गया हमारे पास वो हमारे पास बच गया a इंटरसेक्शन b। यानी कि अगर हम इसको और इसको, इन तीनों को अगर हम यूनियन कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू a यूनियन b। तो a यूनियन b जो होगा वो इन तीनों सेट्स के जोड़ के बराबर रहेगा, और तीनों का आपस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये तीनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस की आगे हम बात करेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसको हम डिनोट करते हैं a डेल b से, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a माइनस बी में और b यूनियन b माइनस a की यूनियन अगर हम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये हम ऊपर देख चुके हैं। इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ हमने याद रखने पड़ेंगे। तो डी मॉर्गन्स जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो हमारे पास है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो बराबर रहेगा ए डैश यूनियन बी डैश के, ये बराबर रहेगा। इसको हम वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, जो हमारे पास डी मॉर्गन्स लाए हुए हैं। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें दिया गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक यूनिवर्सल यू सेट है और यहाँ ए है और ये बी है। ए यूनियन बी का मतलब हो गया, और ये सारा सेट ए ये है बी ये है, ए यूनियन बी ये सारा सेट हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये सारा हिस्सा जो शो कर रहा है वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, सिर्फ इन दोनों सेट्स को छोड़ करके। जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी को अगर हम दूसरे वेन डायग्राम में देखें, यहाँ ए डैश यानी ए को छोड़ करके सारा ये सारा हो गया, उसमें बी शामिल हो गया लेकिन ए शामिल नहीं। इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश का जब बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें ए शामिल होगा लेकिन बी शामिल उसमें नहीं होगा। तो जो कॉमन पोर्शन आएगा वो दोनों में वो यही आ जाएगा, एक में ये शामिल नहीं हुआ एक में ये शामिल नहीं हुआ, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आया वो सिर्फ इसके बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो इस प्रकार से डी मॉर्गन्स लॉ को किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि हमने ये ए यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित जो बातें की हैं वो आपने अवश्य समझी होंगी।